समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ये चीज सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड पूरी दुनिया में जीरो हो गई थी, उस समय सऊदी अरब भारत समेत दुनिया के सभी बड़े बड़े ऑयल इंपोर्टर्स देशों के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनसे क्रूड ऑयल परचेज करके सभी देश अपने अपने रिजर्व्स को भर दें। उस समय भारत ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट को मान लिया था और अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भी पूरी तरह से भर लिया था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक खत्म हुई, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों के रंग ही सारे बदल गए थे। सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों ने एक साथ मिलकर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करके आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड बढ़ाकर क्रूड ऑयल प्राइसेस को काफी हाई करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से रिकवरी करने में काफी दिक्कतें आई थी। क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज को अगर हम साइड के ऊपर भी रखें तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज और यहाँ तक कि सरकार का भी सारा बजट पूरी तरह से खराब हो जाता है। भारत ने उस समय ओपेक देशों से रिक्वेस्ट करके कहा था कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट ना किए जाएं, लेकिन उन्होंने भारत का ही मजाक बनाते हुए कहा था कि अगर भारत को ज्यादा सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो जो लॉकडाउन के समय भारत ने सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भर रखा है, भारत उसी को यूज कर ले। अब हुआ क्या कि पहले तो कोविड-19 और उसके बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध, इनकी वजह से दुनिया के कई सारे देशों की इकोनॉमी कोविड-19 के बाद उभर ही नहीं पाई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी भी फुल स्केल के ऊपर स्टार्ट ही नहीं हो पाई हैं। वेस्टर्न देशों में रिसेशन का खतरा बहुत ही ज्यादा बना हुआ है और चाइना में रीओपनिंग के बाद भी डिमांड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, जबकि अमेरिका के अंदर स्लो डाउन और डेप्ट सीलिंग का खतरा एक समय के ऊपर ही आ गया है। इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स भी क्रूड ऑयल के खिलाफ हो गए हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में टोटल 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती के बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टाइट सप्लाईज के बावजूद इकोनॉमिक कंसर्न्स के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार नीचे गिर गए हैं। इस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73 पर बैरल तक आ गई है, जबकि WTI क्रूड ऑयल $69 पर बैरल तक आ गया है। ये जो प्राइसेस डाउन आए हैं, इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका के अंदर रिसेशन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और कई सारे इकोनॉमिस्ट ये वार्निंग दे चुके हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट के ऊपर जा सकती है। अमेरिका ने तो अपने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स को फिर से भरना स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए क्रूड ऑयल परचेज करना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के बाद चाइना के अंदर रीओपनिंग इतनी स्मूथ नहीं रही जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। ऊपर से रशिया यूक्रेन युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पूरे के पूरे यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति इस समय काफी नाजुक बनी हुई है और सबकी अर्थव्यवस्था इस समय काफी प्रेशर में है। इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार नीचे आते जा रहे हैं। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत के लिए तो ये गुड न्यूज है, लेकिन सस्ते क्रूड ऑयल का बेनिफिट भारतीय सरकार को आम जनता को भी ट्रांसफर करना चाहिए। डीजल और पेट्रोल प्राइसेस अभी भी 90 से 100 की रेंज में चल रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नीचे आ रहे हैं और अब 70 से नीचे 60s के लेवल पे जा रहे हैं। और वहीं भारत अपना 30 से 40% क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर है। ऐसे में मोदी सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और देश के आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती कर देनी चाहिए।